इस हमले के बाद भी भारत इस संकट से बच सकता था। वो संकट विशुद्ध रूप से मोदी सरकार की देन है। उसका कारण है कि रूस हमको बहुत सस्ते के अंदर तेल दे रहा था, रुपए के अंदर दे रहा था, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कहीं कम दे रहा था। पर हमने अमेरिका के कहने से जो ट्रेड डील की रूस से, वो तेल बंद कर दिया। और भाजपा और गोदी मीडिया के लोग झूठ पे झूठ बोलते रहे कि भाई तेल कभी बंद नहीं हुआ। नायरा है कौन? नायरा रूस की सरकारी कंपनी है जी। जो भारत के अंदर जिन्होंने अपने संयंत्र लगा रखे हैं। अब रूस की जो कंपनी है, रूस सरकार की जो कंपनी है, उसमें तो तेल आएगा ही। तो जितना भारत में जो तेल आ रहा था वो नायरा के अंदर आ रहा था। प्रधानमंत्री दोषी इसलिए हैं कि चाहे वो जानबूझकर गए थे इजराइल या अनजाने में गए थे, आप जैसे चाहे उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। पर जो ही वो इजराइल गए, उन्होंने इजराइल में एक मेडल पहना, और वो मेडल भी नकली मेडल, कि इजराइल के अंदर ऐसा कोई मेडल ही नहीं है। तो हो गया कि भाई ट्रेड डील कर कर आपने रूस से तेल लेना बंद कर दिया। आप इजराइल का नकली फर्जी मेडल पहनकर आए, उसके बाद युद्ध हो गया, और आपने 6 दिन तक एक मित्र देश के राष्ट्र के सुप्रीम लीडर की हत्या के ऊपर आप एक शब्द तक नहीं बोले। इजराइल और अमेरिका की गोदी में बैठे हुए हैं, ऐसा संदेश नहीं जाता तो हमारे जहाज नहीं रुकते, और हमारे जहाज नहीं रुकते तो संकट तो रहता। मैं ये नहीं कहता संकट खत्म हो जाता, संकट तो रहता, पर संकट इतना नहीं होता। अब स्वाभाविक है, जब गैस के रुक गए तो सारा सिस्टम खराब हो गया, तो गैस की किल्लत हो गई। तो गैस की किल्लत को मानने के बजाय ये झूठ पे झूठ बोल रहे हैं कि हमारे पास 2 महीने का है, हमारे पास 3 महीने का है, हमारे पास इतने दिन का है। आज इन्होंने सुबह घोषणा की कि हमने भाई 10 रुपया इसमें कम कर दिया एक्साइज ड्यूटी डीजल में, और 13 रुपये हमने पेट्रोल में कर दी। अब ऐसे फैला रहे हैं उस झूठ को कि बड़ा भारी वो हो गया, बड़ी राहत दे दी, ये दे दिया, और प्रशस्ति गीत गाए जा रहे हैं, जबकि नीचे फुट लाइन कोई नहीं पड़ता। जिन सरकारी एजेंसियों से आप पहले ही 44 लाख करोड़ रुपए हमसे लूटा जा चुका है, क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर पिछले 2 साल से लगातार क्रूड का ऑयल का भाव कम हो रहा है, पर 1 पैसा भी हमको राहत नहीं दी। 2 साल से हमारी जेब काट रहे हैं, तो हमारी जेब काट कर 44 लाख करोड़ रुपए मोदी के 10-12 साल के शासन में हमसे लूट लिया पैसा। जो सरकार एक सुनिश्चित ढंग से उपभोक्ता को लूटती है और राहत देने का दिखावा करती है, मैंने राहत दे दी है, ये तो जले पर नमक छिड़क रहे हैं। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज का ज्वलंत विषय है डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की किल्लत। पूरे हरियाणा से जैसी खबरें आ रही है वह चिंता बढ़ाने वाली है। हमारा दृष्टिकोण साफ है, हम पहले भी कह चुके हैं, आज भी कह रहे हैं कि इस संकट के लिए हम न नरेंद्र मोदी को दोष दे रहे हैं, न भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोष दे रहे हैं। संकट है क्योंकि विदेश में, विदेशी धरती पर युद्ध चल रहा है। एक तरफ अमेरिका इजराइल है और दूसरी तरफ ईरान है। इन शक्तियों के बीच जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध के कारण ये संकट पैदा हुआ है। कांग्रेसी के नाते ये सरकार की आलोचना करें, हाँ, इनका अधिकार है और इनकी आलोचना का हम स्वागत करते हैं। लेकिन जो मौजूदा संकट इस समय जो दिख रहा है, पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस का, इसके लिए एकदम से सीधे सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते। मैं कभी भी गोदी मीडिया जैसी भूमिका में नहीं रहा। सरकार की जहां आलोचना करनी होती है वहां दिल खोल करके आलोचना करते हैं, सरकार को सजग करते हैं, और जो पत्रकारिता का दायित्व है उसे अच्छी तरह से निभाते हैं, बताते हैं लोगों को, सरकार की कमियां बताते हैं, खामियां बताते हैं। इस समय जो सड़ांध मारता हुआ जो सिस्टम है कुकिंग गैस को लेकर के और जो दूसरा डीजल पेट्रोल को लेकर के, वह है कालाबाजारी और जमाखोरी। इसे लेकर के हमने भी आवाज उठाई है। गरीब लोगों को 1-1 किलो गैस 300 से 400 रुपए में खरीदनी पड़ रही है। इस विषय को हमने प्रमुखता से उठाया है। हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही मौजूद हैं। कांग्रेस के नेता के नाते भी और एक समीक्षक के नाते भी हम इनसे ये जानना चाह रहे हैं कि जो मौजूदा संकट है, इनको गुस्सा आ रहा था, थोड़ी देर पहले मेरी बात हो रही थी कि सरकार ने सब एकदम किसी को लाभ पहुंचाने के लिए ये सब संकट पैदा किया है, तो वो जानते हैं। मेरी बात हो सकता है गलत हो और वेद प्रकाश विद्रोही की बात दमदार हो, तो वेद प्रकाश विद्रोही की बात को सही मानना और कमेंट बॉक्स में जाकर आप मेरी आलोचना करेंगे, उसका भी स्वागत है। विद्रोही की आलोचना करेंगे, ये भी बड़े मन के आदमी है, खूब आलोचना कीजिए, आलोचना का हमेशा स्वागत रहेगा। विद्रोही जी,
पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की किल्लत है। देखिए क्या मानते हैं वजह, और किस बात को लेकर के सरकार से खपा है? वैद्य जी, ये तो कटु सत्य है कि आज जो वैश्विक संकट है वो इजराइल, अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए अचानक हमले के कारण है। इसमें कोई दो राय नहीं है। पर भारत में ये संकट क्यों पैदा हुआ? इस हमले के बाद भी भारत इस संकट से बच सकता था। वो संकट विशुद्ध रूप से मोदी सरकार की देन है। उसका कारण है कि रूस हमको बहुत सस्ते के अंदर तेल दे रहा था, रुपए के अंदर दे रहा था, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कहीं कम दे रहा था। पर हमने अमेरिका के कहने से जो ट्रेड डील की रूस से, वो तेल बंद कर दिया। और भाजपा और गोदी मीडिया के लोग झूठ पे झूठ बोलते रहे कि भाई तेल कभी बंद नहीं हुआ, पर सत्य बताना भूल गए। तेल तो बंद नहीं हुआ, ये तो कटु सत्य है। पर तेल आ किसको रहा था? नायरा को आ रहा था। नायरा है कौन? नायरा रूस की सरकारी कंपनी है, जी। जो भारत के अंदर जिन्होंने अपने संयंत्र लगा रखे हैं। अब रूस की जो कंपनी है, रूस सरकार की जो कंपनी है, उसमें तो तेल आएगा ही। तो जितना भारत में जो तेल आ रहा था वो नायरा के अंदर आ रहा था। दूसरा, रूस से तेल मंगवाने वाला प्लेयर था रिलायंस। रिलायंस ने तो बयान देकर घोषित कर दिया था कि भाई हम दिसंबर के बाद तेल नहीं मंगवाएंगे और हम वेनेजुएला से समझौता करेंगे। और उन्होंने फिर बयान दिया इराक युद्ध से पहले कि हमें लाइसेंस मिल गया। तो इसका मतलब है तो कि आपकी बातों के हिसाब से तो मुझे अपने शब्द वापस ले लेने नहीं, चाहिए। वो आपका अधिकार सरकार है, दोषी है। वो आपका अधिकार है। जी। सरकार बिल्कुल दोषी है, क्योंकि सरकार आधे तथ्य बताती है ना। अगर सरकार पूरा ये बता देती। मैं युद्ध काल में सरकार को दोषी नहीं ठहरा रहा, नहीं, इससे ठीक एक दिन पहले से मैं सरकार को हाँ, दोषी ठहरा हाँ, देता हूँ। मैं आपने जो बताई वो पहले की बात है। पहले की बात हाँ, है कि जो इस मामले में मैं आपके साथ हूँ। वो नायरा के अंदर आ रहा था, वो आज भी आ रहा है और पहले भी आ रहा था। अब ईरान से जो हमको सस्ता तेल मिलता था वो हमने 2019 में ही रूस के कहने से पहले ही बंद कर दिया, जबकि ईरान हमारा सहयोगी था। और प्रधानमंत्री दोषी इसलिए हैं कि चाहे वो जानबूझकर गए थे इजराइल या अनजाने में गए थे, आप जैसे चाहे उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। पर जो ही वो इजराइल गए, उन्होंने इजराइल में एक मेडल पहना, और वो मेडल भी नकली मेडल, कि इजराइल के अंदर ऐसा कोई मेडल ही नहीं है। वो नकली मेडल नकली तो नहीं, लेकिन नकली एक नया पुरस्कार उन्होंने बनाया। वो नकली कहलाएगा ना। जो उनका राष्ट्रीय पुरस्कार वास्तविक था, जो अब तक दिया जा रहा था, वो तो है नहीं। तो एक नए पुरस्कार को कह दो कि भाई राष्ट्रीय पुरस्कार है, जो केवल मोदी के लिए ही बनाया गया है, जो मोदी अकेले के लिए एक नया पुरस्कार इजाद किया गया है, उसको हम फर्जी नहीं कहें तो महंगाई पे आइए, महंगाई, मैं उसी पर बात, डीजल, पेट्रोल, गैस की किल्लत आप पे। सुनिए तो सही जी। ये गए वहां और इनके आते ही युद्ध शुरू हो गया। तो पूरी दुनिया में ये परसेप्शन गया कि भाई मोदी जी को पता था कि इजराइल युद्ध आक्रमण करने वाला है। चाहे बेशक इजराइल ने कहा कि हमने मोदी जी को नहीं बताया, या मोदी जी कह रहे कि मुझे नहीं बताया, ऐसा रहा जब मोदी जी इजराइल में थे, उससे अगले दिन युद्ध की भूमिका बन गई। तो जब ये चाहे इजराइल कुछ कहे चाहे मोदी जी कुछ कहे, पर आदमी तो घटना चक्कर को देख के विश्लेषण करता है। घटना चक्कर के विश्लेषण के बाद ये संदेश गया कि भाई मोदी जी को पता था। और रही सही कसर भारत सरकार ने कर दी कि जब उनके नेता की खुमैनी की, आयतुल्लाह खुमैनी की हत्या हुई, 6 दिन तक भारत सरकार ने कंडोलेंस भी नहीं किया, जबकि दुनिया के किसी भी देश का कोई उसमें आना चाहिए था। इतनी कमजोरी दिखाने की क्या जरूरत थी? वो साबित हो गया ना, संप्रभुता पर हमला है किसी भी देश को। साबित हो गया कि भाई ट्रेड डील कर आपने रूस से तेल लेना बंद कर दिया। आप इजराइल का नकली फर्जी मेडल पहनकर आए, उसके बाद युद्ध हो गया, और आपने 6 दिन तक एक मित्र देश के राष्ट्र के सुप्रीम लीडर की हत्या के ऊपर आप एक शब्द तक नहीं बोले। तो उससे संदेश ये गया कि भारत जो है अमेरिका और इजराइल के साथ खड़ा है। और जो रूस जो हमको तेल देता था, ईरान जो जहाज निकल रहे थे होमरूज से, हमारे 24 जहाज उन्होंने रोक लिए। तो वो नहीं भी रोकता तो और भी जो तेल आता था अरब देशों से भारत में, तो वहीं से तो आता है ना, रास्ता तो वही है ना। तो ये संकट अगर हम
ये इजराइल और अमेरिका की गोदी में बैठे हुए हैं, ऐसा संदेश नहीं जाता तो हमारे जहाज नहीं रुकते, और हमारे जहाज नहीं रुकते तो संकट तो रहता। मैं ये नहीं कहता संकट खत्म हो जाता, संकट तो रहता, पर संकट इतना नहीं होता। इसलिए संकट के लिए जिम्मेदार ये है। दूसरा, सरकार झूठ पे झूठ बोल रही है। अब भारत के अंदर केवल 1.5 दिन तक गैस रखने का गोदाम है ही नहीं हमारे पास। एक गोदाम विशाखापट्टनम में जो कांग्रेस के जमाने में डेवलप हुआ था, एक डेवलप हुआ है जो कांग्रेस के जमाने में शुरू हुआ था, डेवलप किया है मोदी सरकार ने बंगलोर में। तो इन 2 स्थानों को छोड़कर हमारे पास गैस रखने का कोई स्थान है ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ जो रूटीन के अंदर गैस के जहाज आते थे जाते थे, वो उनके द्वारा गैस का जो क्यू बनी रहती थी, एक जहाज आ रहा है, फिर दूसरा आ रहा है, फिर तीसरा आ रहा है, तो वो रोज आते थे, तो वो गैस का सिस्टम चलता रहता था। अब स्वाभाविक है, जब गैस के रुक गए तो सारा सिस्टम खराब हो गया, तो गैस की किल्लत हो गई। तो गैस की किल्लत को मानने के बजाय ये झूठ पे झूठ बोल रहे हैं कि हमारे पास 2 महीने का है, हमारे पास 3 महीने का है, हमारे पास इतने दिन का है। अरे जब हमारे पास है ही नहीं रखने की जगह, एक तो 2 दिन का था हमारे पास वो है, और दूसरा जितने हमारे पास सिलेंडर हैं, 8 करोड़ है, 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, 1 अरब है, जितने भी सिलेंडर हैं, आप अधिकतम उनको भरे हुए हो सकते हो, जो डिफरेंट जगह रखे हुए हैं। तो सिलेंडर्स हैं और 1.5 दिन का वही हमारे पास स्टॉक है, और स्टॉक गैस का जब कहां से, जब इकट्ठा करने का नहीं तो होगा कहां से? तो ये झूठ बोल रहे हैं, सत्य नहीं बता रहे। अगर गैस नहीं होती तो आप ये बताइए कि भाई रेडी वाले थे, इंडस्ट्रियल गैस थी, ये लोग चाय का 10 का 20 क्यों हो जाता, समोसा 15 का 25 क्यों हो जाता, लोग अपनी होटल ढाबे बंद करके क्यों भागते? कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कांग्रेस का समर्थक है, चाहे बीजेपी का समर्थक है, अपना धंधा बर्बाद कर कर किसी के साथ भी नहीं होता है। ये होटल वाले, रेहड़ी वाले, प्रवासी मजदूर, जो गैस पर आधारित उद्योग हैं, वो जो बंद होकर अपने अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं। करके सरकार की जो नीति रही, नीति है, अंतर्राष्ट्रीय जो नीति रही, विदेश नीति रही, वो गलत रही, इस कारण से वो रहा, और वो ठगी कर रहे हैं। अब इन्होंने कल आज ही बहुत बड़ी ठगी कर दी, और मुझे तो आश्चर्य है कि पूरा मीडिया गोदी मीडिया बनकर, इनका दलाल बनकर उस झूठ को आगे बढ़ा रहा है। आप आज इन्होंने सुबह घोषणा की कि हमने भाई 10 रुपया इसमें कम कर दिया एक्साइज ड्यूटी डीजल में, और 13 रुपए हमने पेट्रोल में कर दी। अब ऐसे फैला रहे हैं उस झूठ को कि बड़ा भारी वो हो गया, बड़ी राहत दे दी, ये दे दिया, और प्रशस्ति गीत गाए जा रहे हैं, जबकि नीचे फुटलाइन कोई नहीं पड़ता कि भाई ये जो राहत दी है ये हमें रात को नहीं मिलेगी, हमारा तेल का भाव एज इट इज रहेगा, ये राहत मिलेगी ऑयल कंपनीज को। ऑयल कंपनीज में पहले आई ना, ऑयल कंपनीज में, तो ऑयल कंपनीज में कौन आती हैं? एक तो सरकारी कंपनियां हैं, भाई इंडियन ऑयल है, एचपी की है, बीपीए की है, बीपी की, ये तो 3 तो सरकारी हो गई, और 2 प्राइवेट प्लेयर हैं, एक है नायरा और एक है रिलायंस। तो जो सरकारी कंपनियों का घाटा है, जो आप 10%, जो आपने 10 रुपया कम करा एक्साइज ड्यूटी का, 13 रुपया पेट्रोल में किया, वो सारा फायदा हो जाएगा सरकारी एजेंसियों को। जिन सरकारी एजेंसियों से आप पहले ही 44 लाख करोड़ रुपए हमसे लूटा जा चुका है, क्योंकि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर पिछले 2 साल से लगातार क्रूड का ऑयल का भाव कम हो रहा है, पर 1 पैसा भी हमको राहत नहीं दी। 2 साल से हमारी जेब काट रहे हैं, तो हमारी जेब काट काट कर 44 लाख करोड़ रुपए मोदी के 10-12 साल के शासन में हमसे लूट लिया पैसा। भाव था नहीं, अगर भाव हो जब तो ले ले, जब तो समझ, मैं लूट इसलिए कह रहा हूं कि भाव था नहीं। जब भाव सस्ता आ रहा था, बेच वही महंगा, और जब घटता था जब तो राहत नहीं देते थे, और थोड़ा सा बढ़ता था तो भाव बढ़ा देते थे, इसलिए लूट कह रहा हूं मैं इसको। अब इस जो इन्होंने क्रूड ऑयल, जो पेट्रोल डीजल में एक्साइज ड्यूटी को, उसका सबसे बड़ा फायदा अब किसको हो रहा है? उसका सबसे बड़ा फायदा होगा नायरा को और रिलायंस को, कि नायरा ने तो पहले ही पेट्रोल के 5 रुपए और डीजल के 3 रुपए बढ़ा दिए थे। स्वाभाविक है सरकार से बात करके बढ़ाई होगी कि अब वो लूट रहे हैं, अब उनको एक्साइज में कमी मिल गई, तो घर किसका भरा जाएगा? अंबानी का, सरकारी कंपनियों का, प्राइवेट कंपनियों का, तेल कंपनियों का भरा जाएगा, जिसमें ज्यादा फायदा होगा अंबानी को और नायरा को, और हमें रात को 1 पैसे का फायदा नहीं हो रहा। अगर सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की है तो उसको पास ऑन तो होना चाहिए ना। भाई 10 रुपए आपने कहे हैं, आपने
10 नहीं घटा रहे, 5, 7, 8 कुछ तो घटते। अब क्योंकि चुनाव हो रहे हैं, अब चुनाव होने तक, ये 5 मई तक आप इसको चुनाव से भी जोड़िए, क्योंकि आपने पहली बार देखा होगा कि भाई बहुत शॉर्ट टर्म के अंदर चुनाव की घोषणा कर दी। बंगाल के अंदर पिछली बार 8 चरणों में चुनाव करवाए थे, आसाम में आपकी बार 2 चरणों के अंदर, क्योंकि ये इनको पता था भाई तनाव है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इतना कर लो। और जो ही 29 अप्रैल को वोट पड़ जाएंगी, 4 मई को गिनती हो जाएगी, ये भाव बढ़ जाएगा। और ये 10 रुपए जो आज कम करने का जो ढिंढोरा पीटा है कि हमने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है, ये चुनाव के बाद फिर बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है कि बोझ हम पर पड़ जाएगा और पास ऑन हम पर सरकार नहीं कर रही। तो ये ठगी योजना नहीं तो और क्या है, जो सरकार एक सुनिश्चित ढंग से उपभोक्ता को लूटती है और राहत देने का दिखावा करती है, मैंने राहत दे दी है। ये तो जले पर नमक छिड़क रहे हैं कि राहत की बात कर रहे हैं, 1 रुपया कम नहीं कर रहे। तो हम भी शुरू में थोड़ी सी राहत दे रहे थे भाजपा सरकार को, केंद्र सरकार को, युद्ध के कारण। हम भी अपनी राहत वापस ले लेते हैं। वेद प्रकाश विद्रोही ने बहुत खरी खरी बता दी है, साफ शब्दों में बता दिया है कि सरकार की, केंद्र सरकार की नीति थी, पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाया गया। जो मित्र देश थे रूस, उससे संबंध जो है वो खराब किए गए, उनसे अच्छा भला सस्ता तेल आ रहा था और अमेरिकी दबाव में आकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट ने, उनकी सरकार ने। एक लाइन और कहूंगा जी, अब रूस हमको सस्ता तेल दे रहा था, अब ट्रंप ने आदेश दे दिया कि भाई 30 दिन तक आप ईरान से और रूस से तेल खरीद सकते हो। हाँ, ट्रंप ने आदेश दे दिया। अब ईरान ने तो कह दिया कि हमारे पास तेल ही नहीं, हम किसी को देंगे ही नहीं, हम तो किसी को तेल नहीं देंगे। रूस ने कह दिया कि ले लो तेल, वो दे रहा है भारत को, वो कह रहा है तेल ले लो, हम तुमको प्रीमियम पैसे देंगे। मतलब बाजार में अगर $10 का भाव है तो $14 में, $4 हमसे फालतू ले रहा है। और जो पहले रुपए में हमसे, मतलब एक तरह से बेइज्जती हो रही है। $4 महंगा दे रहा है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में $109, $110 वो घटता बढ़ता रहता है। जो भाव है पर बैरल का, वो $4 फालतू ले रहा है। पहले हमसे रुपए में लेता था, हम उनको रुपए में भुगतान देते थे, अब वो हमसे भुगतान डॉलर में ले रहा है। तो हम पर तो दोहरी मार पड़ रही है, रुपए की कीमत घट रही है, इसलिए हमें ज्यादा पैसा खर्च देना पड़ रहा है और हमारा मुद्रा भंडार खत्म हो रहा है। और दूसरा, जो हमको सस्ता मिलता था, पहले $10-12 कम मिलता था बाजार से। वो आपके बहुत ट्वीट आते थे एक्स प्लेटफॉर्म पर, जो पहले जो तेल के कीमत बढ़ती थी, बाबा रामदेव वगैरह सोए हुए हैं, जाग रहे हैं कोई? ये सरकारी दलाल हैं। ये सरकारी दलाल इसलिए है कि जब 8 आने बढ़ता था तब तो ये उछलते थे, मर गए, बोलो बहुत होगी महंगाई का मार। और जब उस जमाने में जब $140 बैरल का होता था, $140 क्या भाव था, 58 रुपए, 55 रुपए डीजल का भाव था और 70 रुपए तक था पेट्रोल का भाव। और जब भाव आ गया $60, $70, उससे आधा, तब 100 रुपए, 95, 97, 98 रुपया पेट्रोल का भाव और 80, 82, 83 डीजल का भाव। और ये चुसकते नहीं, इसलिए तो सरकारी दलाल हैं ये। चलिए हम समापन की ओर बढ़ते हैं। तो वेद प्रकाश विद्रोही ने बीच में रोक करके फिर अपना गुस्सा निकाल लिया एक बार। तो हालात जो है आप अच्छे से समझ गए होंगे जो वेद प्रकाश विद्रोही ने समझाया, लेकिन आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप हमारे दर्शक हैं, आप जो बताएंगे वही हमारे लिए बेहद कीमती रहेगा। कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि वेद प्रकाश विद्रोही की बात से आप कहाँ तक सहमत हैं। नमस्कार, धन्यवाद।